देखिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेरे बचपन के दिन, है ना। इसका पहले हम लोग इनका लेखक के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ चुके थे। इनका लेखक कौन है, मेरे बचपन के दिन का महादेवी वर्मा, है ना। और महादेवी वर्मा के बारे में हम लोग कितना अच्छा से पूरा विस्तार रूप से हम लोग पढ़ चुके हैं कि महादेवी वर्मा एक ऐसी लड़की थी जो मतलब उनका घर में जो जन्म हुआ था, कई पीढ़ियों से उनका घर में लड़की का पैदा नहीं हुआ था, है ना। लेकिन बहुत दिनों के बाद उनका कई पीढ़ियों के बाद लड़की पैदा हुई और वो थी महादेवी वर्मा, है ना। तो महादेवी वर्मा ये मेरे बचपन के दिन बहुत अच्छे से लिखे हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो पिछले क्लास में हम लोग महादेवी वर्मा के बारे में भी जीवनी पढ़ चुके थे और ये मेरे बचपन के दिन भी हम लोग कहानी भी विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या है वो हम लोग पढ़ते हैं ना, कौन सा क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई। महादेवी वर्मा उत्पन्न हुई मतलब यानी कि वो जन्म ली थी, उनको बहुत खातिर हुआ, मतलब उनको आदर संस्कार मतलब खुशी से मतलब लालन पालन पूरा अच्छा से धूमधाम से हुआ, है ना। सब नहीं सहना पड़ता, जैसे कि और लड़की जन्म हो लेती है तो उनको घर में दुखी होता है, लेकिन महादेवी वर्मा जब जन्म ली थी तो उनका घर में पूरा खुशियां ही छा गया था। लेकिन आज देखते हैं कई घर में लड़की पैदा होता है तो सब दुखी होते हैं, लेकिन महादेवी वर्मा जब पैदा हुई तो ऐसा नहीं हुआ था। वही बोल रहे, मुझे वह सब सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था। महादेवी वर्मा का कहना है जो लड़कियों को सहना पड़ता है वो मुझे नहीं सहना पड़ा, क्योंकि 2-3 पीढ़ियों के बाद मैं जन्म ली हूँ, है ना। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाइए कि मतलब पता लगाने बोल रहा है, तो वहाँ से भी देखिए क्वेश्चन है, उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी, है ना। वही पता लगाने बोल रहा है कि इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाइए कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। तो देखिए बच्चों, जब महादेवी वर्मा जी का पैदा हुई थी तब लड़की को परिवार पर भार स्वरूप माना जाता था, है ना। परिवार पर भार स्वरूप माना जाता था। बच्ची के पैदा होने पर परिवार के सदस्य दुखी होते थे, लेकिन महादेवी वर्मा वो भी तो लड़की थी, लेकिन जब महादेवी वर्मा जन्म ली थी तो उनका घर में खुशी ही खुशी छा गया था, क्योंकि कई पीढ़ियों के बाद लड़की पैदा हुई थी महादेवी वर्मा, है ना। तो सदस्य दुखी होते, उस समय लड़कियों पर कई प्रतिबंध होते थे। वो बोल रहे हैं, बाकी लड़कियों के बारे में बोल रहे हैं कि उसमें कई प्रतिबंध होते थे, लेकिन लड़कियों की शिक्षा नहीं दिलाई जाती थी, उन्हें पराई मानकर उनसे आत्मवीयता नहीं दिखाई जाती थी। मतलब लड़की को पराया माना जाता था, उनको शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, है ना। गृहस्थी का उन्हीं पर बोझ डाला जाता था। गृहस्थी का माने कि घर में खाना पीना बनाना वो सारा उसी के बोझ डाल दिया जाता था लड़की पे, है ना। पर पुरुषों बातें नहीं कर सकती थी और पुरुष से भी बात नहीं कर सकती थी, इतना ज़्यादा मतलब आरोप था लड़की का पहले, है ना। अतः उन्हें घर के 4 दीवारों में भी सिमटकर घोर यातना सहनी पड़ती थी। उनको घर के अंदर 4 दीवारों के अंदर ही रहना पड़ता था, है ना, घोर यातना सहनी पड़ती थी। लेकिन ये मतलब कि महादेवी वर्मा के ऐसा ये नहीं हुआ था। अदर लड़की के बारे में बता रहे हैं ना, महादेवी वर्मा के ये सब का पाबंदी नहीं था, क्योंकि वो कई पीढ़ियों के बाद लड़की पैदा हुई थी और घर में उनका बहुत धूमधाम से उनका सब कुछ मतलब होता है ना, जो जन्म होने के बाद जो कार्यक्रम जो होता है उनको धूमधाम से किया गया था, है ना। तो देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं, आज के बारे में बता रहे हैं कि आज कैसी परिस्थितियां हैं। आज युग बदल चुका है, लड़कियों को लड़कों के समान सभी अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। लड़की को हे दृष्टि देखा जाता था और लड़कों को
सामान्य दिया जाता था, मतलब लड़कों को इज्जत करते थे, लड़कियों को नहीं करते थे, लड़की को पढ़ाने तक नहीं इजाज़त देते थे और लड़कों को अच्छा स्कूल में पढ़ाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। देखिए, लड़कों को समान सभी प्रकार अधिकार प्राप्त है। आज लड़की को लड़के के समान दर्जा देकर उनके जन्म पर खुशी मनाई जाती है ना। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ क्वेश्चन फिर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं ना, तो कैसी परिस्थितियां वो ध्यान दीजिएगा आप लोग। आज युग बदल चुका है, लड़कियों को लड़कों के समान सभी अधिकार प्राप्त हैं। लड़की को जैसे लड़कों को जैसे सम्मान दिया जाता है, आज लड़कियां का भी वैसा ही सम्मान मिल रहा है ना, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आज लड़की को लड़के के समान दर्जा देकर उनके जन्म पर खुशियां मनाई जाती है। लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया जाता है। उन्हें गृहस्थी से निकलकर मनचाहा कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। बोल रहे हैं कि पहले ऐसा होता था कि लड़की को हे दृष्टि से देखते थे, लड़की को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, पुरुषों से बात नहीं करने को मिलता था, यानी घर गृहस्थी संभालने के लिए बोला जाता था, चार दीवारी के अंदर रहने के लिए बोला जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, और लड़का और लड़की दोनों एक समान है ना। बोल रहे हैं कि समान दर्जा देकर उन्हें जन्म पर खुशियां मनाई जाती थी। मतलब जैसे लड़का जन्म लेता है, जिस तरह खुशी मनाई जाती है, उसी तरह लड़की में भी खुशियां मनाई जाती है जन्म लेने के बाद। लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया जाता है, उसे गृहस्थी से निकलकर मनचाहा कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। आज देख रहे हैं, लड़की भी गाड़ी चला रही है, लड़की भी जहाज चला रही है ना, लड़का भी चला रहा है गाड़ी और जहाज। तो अभी समानता है तभी ना, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। सरकारी निजी क्षेत्रों में पुरुषों से कंधा मिलाकर काम करने की उन्हें स्वतंत्रता मिला है ना। मतलब कि स्वतंत्र रूप से लड़की भी जो उनका मतलब मनचाहा कार्य करने का इच्छा है वो सब कर सकती है। आज कोई मतलब भेदभाव लड़का लड़की में नहीं है ना। अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। अब लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई वो देखते हैं। लेखिका की रुचि उर्दू फारसी भाषा सीखने में नहीं था, है ना। लेखिका को उर्दू फारसी में लिखने का मतलब सीखने का उनका रुचि नहीं था। उनका माँ भी हिंदी भाषा के थी, उनका माँ भी हिंदी में रुचि था, अतः उसे यह भाषा विरासत में मिली थी। मौलवी जी को देखकर वह चरपाई के नीचे छुप जाती थी। मतलब कि जब उनका घर में मौलवी आते थे उर्दू पढ़ाने के लिए, उस समय महादेवी वर्मा क्या करते थे, नीचे जो चरपाई खटिया जो होता है ना, वहाँ पे जाकर छिप जाती थी, है ना, ताकि वो मुझे उर्दू पढ़ना ना पड़े। इसलिए लेखिका उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। समझ में आया बच्चों। लेखिका ने क्वेश्चन क्या बोला, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है ना। तो देखते हैं किन किन विशेषताओं का उल्लेख किए हैं। लेखिका ने लिखा है कि उनकी माताजी धार्मिक स्त्री थे। उनके माताजी कैसा स्त्री थे, धार्मिक स्त्री थे, यानी कि पूजा पाठ करने वाली, है ना। वे पूजा पाठ खूब करती थी, पूजा पाठ खूब करती थी, यानी कि बहुत करती थी पूजा पाठ। लेखिका ने अपनी माँ से ही पंचतंत्र पढ़ना सीखा था। लेखिका ने यानी कि महादेवी वर्मा अपनी माँ से ही पंचतंत्र पढ़ना सीखा था, है ना। इस तरह उनकी माँ उनके लिए गुरु भी थे। पहले तो बच्चा के लिए माँ ही गुरु होता है ना, उसी तरह महादेवी वर्मा का गुरु पहले उनकी माँ ही थी। उनकी माँ ने उन्हें स्वतंत्र विचारों की धनी मानने की प्रेरणा दी थी, यानी कि उनकी माँ ने उन्हें स्वतंत्र विचारों
कि धनी बनने की प्रेरणा दी थी, आने की सीख दी थी, है ना। प्रेरणा मतलब सीख देना होता है ना, नई नई बातों या नई नई चीज़ें के बारे में हमेशा वो सीख देती थी, महादेवी वर्मा की माँ, है ना। तो बच्चों देखिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है। जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में सपना जैसा क्यों कहा है। बोल रहे हैं जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में सौपन जैसा क्यों कहा है ना, सौपन जैसा क्यों कहा है। तो देखते हैं सौपन जैसा क्यों कहा है। महादेवी वर्मा जी ने ज्वारा के नवाब के साथ आत्मीयतापूर्ण मतलब कि आत्मनिर्भर, है ना, संबंधों को आज के संदर्भ में सौपन माना है, आज के संदर्भ में स्वप्न माना है ना। जितनी मधुरता आत्मीयता उस परिवार से उन्हें मिली है, वैसी आज तक उन्हें कहीं देखने को ना मिली। जिस तरह महादेवी वर्मा को उस परिवार से आत्मीयता मिला है, उस तरह आज देखने को नहीं मिलता है ना। लेखिका बेगम साहिबा की ताई कहती थी, लेखिका बेगम साहिबा को ताई कहती थी, है ना। मुस्लिम होते हुए भी नवाब साहब के बेटे लेखिका से राखी बंधवाते थे। मानी कि बोल रहे हैं मुस्लिम होते हुए भी नवाब साहब जो थे उनका बेटे जो थे लेखिका से राखी बंधवाते थे। यानी कि मुस्लिम होते हुए भी नवाब को जो बेटा थे वो महादेवी वर्मा से राखी बंधवाते थे, है ना। लेखिका को राखी बांधने के फलस्वरूप भेंट सम्मान मिलता था, यानी कि कुछ गिफ्ट मिलता था, है ना। गिफ्ट में पैसा हो गया या कपड़ा हो गया, मतलब कि राखी बांधती थी लेखिका महादेवी वर्मा और उनको भेंट में दिया जाता था, जो भी मिलता होगा, है ना, भेंट में दिया जाता था। लेखिका भी उनके मुहर्रम त्यौहार को उनके परिवार के साथ मनाती थी, लेकिन लेखिका भी जब मुहर्रम होता था ना, तो ये तो मुस्लिम का ही त्यौहार है मुहर्रम, तो मुहर्रम जब त्यौहार होता था उनके परिवार के साथ ये भी मनाती थी। कोई भेदभाव महादेवी वर्मा ने नहीं करते थे, है ना। दोनों परिवारों में परस्पर धर्म भेद अथवा भाषा भेद की समस्या ना थी। मतलब कहने के मतलब है कि दोनों परिवार में, महादेवी वर्मा के परिवार और इधर जो मुस्लिम परिवार जो था उनके परिवार में कोई भेदभाव नहीं था, है ना। धर्म भेद अथवा भाषा में भेद की समस्या नहीं थी। उन आत्मिक सुख देने वाले दिनों को लेखिका ने सपने के समान कहा था। बोल रहे हैं कि उन आत्मिक सुख देने वाले दिनों को लेखिका ने सपने के समान कहा है, जो आज के दिन उसके लिए अलव्य है, जो आज के दिन उसके लिए क्या है, अलव्य है। तो देखिए कितना अच्छा इन्होंने महादेवी वर्मा लिखे हैं, है ना। तो मतलब कि महादेवी वर्मा के बीच मतलब कि भेदभाव भी नहीं था, है ना। तो देखिए बच्चों, और क्वेश्चन आंसर तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आंसर में आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगा। पढ़ने में एक बार बस विस्तार रूप से इसको पढ़ लीजिएगा और रटने की भी ज़रूरत नहीं है ना। तो और इस मतलब कहने का मतलब ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी उठा देता है, ज़रूरी नहीं है कि ये महादेवी वर्मा का जो जीवनी है वहीं से उठाएगा, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए आप लोग विस्तार पूर्वक से देख लीजिएगा, ठीक है। और इससे जो मुझे नहीं लगता क्वेश्चन बचा हुआ है, जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है ना वो आप लोग